आरव और सिया के बीच का तनाव किसी बर्फीले तूफान की तरह है जो पहले से जमी हुई भावनाओं को बर्फ के नीचे छिपाए हुए है। जब यशवर्धन माथुर ने दरवाज़ा खटखटाया, जैसे ही आरव ने दरवाज़ा खोला, उनके आंखों में एक आग भरी हुई थी। यह वह समय था जब अतीत के भूत ने पुनः दस्तक दी। यशवर्धन के तीखे शब्दों ने उस एहसास को जीवित कर दिया कि भले ही नकाब बदला जाए लेकिन गंदे राज कभी नहीं बदलते। आरव का संयमित स्वर और उसके चेहरे की गहराई में एक पिता और प्रेमी का साहस झलकता है। यशवर्धन की तेज मुस्कान से किसी प्राचीन दुश्मन की बुरी नीयत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उसने आरव को चुनौती दी कि उसके अतीत को भूले नहीं जा सकते। आरव ने भी ध्यान रखा, सिया की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। उनके बीच उस क्षण में जो तकरार हुई वह केवल दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की थी। आरव अपने जुड़ाव के लिए लड़ रहा था, वहीं यशवर्धन पराजय के डर से बौखलाया हुआ था। पुलिस की सायरन जैसे ही उनकी दुनिया में गूंज उठी, यशवर्धन की तात्कालिकता के चक्र में खलल पड़ा। सिया की मुस्कान ने आरव को आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित किया, जैसे वह कह रही हो कि वह इस लड़ाई में अकेला नहीं है। जब पुलिस ने यशवर्धन को गिरफ्तार किया तो यह केवल एक और मील का पत्थर नहीं था, बल्कि आरव के लिए एक नई आशा की किरण भी थी। यह क्षण केवल जीत का नहीं बल्कि सामंजस्य और समर्थन का भी था। यशवर्धन की गुस्से भरी नज़रें आरव पर विषाक्त नफरत का कमल फूल उगाती हैं, जबकि आरव ने यह साफ कर दिया कि वह अगली बार अकेला नहीं होगा। सिया का हाथ थामने से यह प्रकट होता है कि उनके बीच का बंधन और मजबूत हो रहा है। जब कहानी एक इमोशनल और इन्वेस्टिगेशनल मोड पर पहुंचती है, यह दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यशवर्धन अंधेरे से निकलकर अपने खतरनाक खेल को जारी रख सकेगा। अब सिया के बारे में एक नया पहलू सामने आया है और रिद्धि के लिए यह एक जटिल मोड़ बन गया है। आरव, सिया और रिद्धि के बीच के रिश्ते कैसे आगे बढ़ेंगे, यह कहानी का अगला अध्याय निर्धारित करेगा। क्या यशवर्धन जेल की दीवारों के भीतर अपने जाल को बुन सकेगा या यह सिर्फ अंत की शुरुआत होगी? इन सोचों के साथ कहानी का विस्तार होना तय है।